हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन वी मीट अगेन एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 1 मंथ बाद, लेकिन जंगकुक और तायोंग का रिलेशनशिप बिल्कुल सेम ही था। तायोंग बिल्कुल भी जंगकुक से बात करना पसंद नहीं करता था, लेकिन तायोंग के मन में जंगकुक को लेकर ढेर सारे सवाल थे कि जंगकुक के लिए तायोंग के दिल में आखिरकार फीलिंग्स क्या है, और जंगकुक हर वो चीज़ कर रहा था जिसकी वजह से तायोंग को बेटर फील हो। जंगकुक पूरा ख्याल रख रहा था तायोंग का, बिल्कुल एक जिम्मेदार हस्बैंड की तरह। इट इज़ मिडनाइट, रात के 3 बज चुके हैं। जंगकुक हमेशा की तरह इस बार भी सोफे पर सोया है और तायोंग बेड पर सोया है, लेकिन तायोंग को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तायोंग के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और तायोंग को बहुत ज़्यादा इचीनेस फील होने लगती है। तायोंग की बेली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से तायोंग अपने पैरों तक पहुंच नहीं पाता है और ना ही खुजली कर सकता है, जिसकी वजह से तायोंग को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तायोंग बेड पर उठकर बैठ जाता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक सोया हुआ था, इसलिए तायोंग अपने हाथों से अपने पैरों की मसाज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था तायोंग के लिए, क्योंकि तायोंग के बीच में उसकी बेली आ रही थी जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करने लगता है। और प्रेगनेंसी की वजह से तायोंग का मूड भी बहुत ज़्यादा स्विंग होने लगता है। तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग रोने लगता है। तायोंग को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार रो क्यों रहा है। तायोंग के रोने की आवाज़ सुनकर जंगकुक इमीडिएटली अपनी आइज़ ओपन करता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग बच्चों की तरह रो रहा था। तायोंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक को ऐसा लगा था कि तायोंग को बेली में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से जंगकुक भागकर तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, तेई व्हाट हैपन, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या हम हॉस्पिटल चले? तभी तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा इचीनेस फील हो रही है और मैं अपने पैरों की मसाज भी नहीं कर सकता। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के पैरों की तरफ देखने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा सूज गए थे, जिसे देखकर जंगकुक तायोंग के पैरों के पास जाकर बैठ जाता है और तायोंग से कहता है, अगर तुम्हारे पैर इतने ज़्यादा सूज गए थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारी मसाज कर देता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जंगकुक तायोंग का लेग होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, नहीं, तुम चुपचाप लेट जाओ, मैं तुम्हारा मसाज कर देता हूँ, तुम्हें फिर बेटर फील होगा। लेकिन तायोंग जंगकुक को मना कर कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम टोटली फाइन। लेकिन इस बार जंगकुक बेहद ही ज़्यादा सीरियस ट्यून में तायोंग से कहता है, तेई, मैंने कहा ना कि तुम चुपचाप बेड पर लेट जाओ, और मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और चिंता मत करो, आई एम योर हस्बैंड, तो मैं ये कर सकता हूँ, मुझे कुछ तो करने दो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप बेड पर लेट जाता है। जंगकुक बड़े ही प्यार के साथ तायोंग के पैरों की मसाज करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को भी बहुत ज़्यादा बेटर फील होता है और नींद आने लगती है। ये बात जंगकुक भी नोटिस करता है और स्माइल कर फिर से तायोंग के पैरों की मसाज करने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन जंगकुक ने अभी तक तायोंग के पैरों की मसाज करना बंद नहीं की थी। जंगकुक भी तायोंग की पैरों की मसाज करते हुए वहीं पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तायोंग के फेस पर पड़ती है, तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और बेड पर उठकर बैठ जाता है। तायोंग बहुत ही ज़्यादा क्यूटली अपनी आइज़ रब करता है। तभी तायोंग की नज़र नीचे पड़ती है, जहाँ पर जंगकुक अभी भी तायोंग के पैर को होल्ड कर सोया हुआ था, जिसे देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने पैरों को इमीडिएटली पीछे ले लेता है। तायोंग के पैरों का धक्का लगने से
जंगकुक की भी नींद खुल जाती है और जंगकुक अपनी आइज़ ओपन कर कर तायंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक खड़ा होता है और तायंग से कहता है, तायंग आर यू ओके? क्या तुम्हें अभी भी पेन फील हो रहा है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड ऐसा नो में शेक करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, चलो ये तो अच्छी बात है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। ये कहकर जंगकुक किचन में चला जाता है तायंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जंगकुक के जाने के बाद तायंग भी अपने कुछ कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है और फ्रेश होने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक बड़े ही प्यार के साथ तायंग को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। तायंग चुपचाप आकर डिनर टेबल पर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। जंगकुक भी खाना खाने ही वाला था कि तभी जंगकुक के फ़ोन पर युंगी का कॉल आता है। युंगी का कॉल देखकर जंगकुक इमीडिएटली कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से युंगी जंगकुक से कहता है, जंगकुक वेयर आर यू? जल्दी से जल्दी मेरे पास आओ, वी नीड यू। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, यस किंग, मैं अभी आ रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है और खाना भी अधूरा छोड़ देता है। जंगकुक अपना कोट वेयर करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, तायंग तुम खाना खा लेना और मेडिसिन्स खाकर आराम करना, मुझे जाना पड़ेगा। जंगकुक को इतनी हड़बड़ाहट में जाता हुआ देखकर तायंग जंगकुक से पूछने ही वाला था, लेकिन जंगकुक उससे पहले ही चला जाता है। तायंग जंगकुक को जाता हुआ देखकर कहता है, व्हाट हैपन? जंगकुक इतना ज़्यादा हड़बड़ाहट में कहाँ गया और युंगी हंग ने उसे कॉल क्यों किया? पता नहीं क्या चल रहा है, कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? ये कहकर तायंग का भी खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और तायंग बेडरूम में चला जाता है थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, लेकिन जंगकुक अभी भी घर पर नहीं आया था, जिसकी वजह से तायंग को अचानक से जंगकुक की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है, क्योंकि जंगकुक तायंग की प्रेगनेंसी को देखकर हर शाम 7 बजे ही घर आ जाता है। लेकिन आज रात के 11 बज चुके थे, लेकिन जंगकुक फिर भी घर पर नहीं आया था, जिसकी वजह से तायंग को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तायंग बार बार विंडो से घर के बाहर देख रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिसे देखकर तायंग कहता है, उफ़, इतनी ज़्यादा रात हो चुकी है और जंगकुक अभी तक घर नहीं आया है। आई डोंट नो व्हाट हैपन टू हिम। ये कहकर तायंग अपना फ़ोन लेता है और युंगी को कॉल करने ही वाला था कि तभी तायंग के फ़ोन पर अचानक से जिमिन का कॉल आ जाता है। जिमिन की कॉलर आईडी देखकर तायंग इमीडिएटली कॉल को रिसीव करता है और कहता है, यंग, क्या युंगी यंग घर पर है? क्योंकि जंगकुक अभी तक घर पर नहीं आया है। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, दरअसल इस वक्त जंगकुक हॉस्पिटल में है और युंगी भी जंगकुक के साथ ही है। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तायंग घबराते हुए जिमिन से कहता है, व्हाट हैपन? यंग ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो कहाँ है? मैं अभी आ रहा हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, युंगी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जंगकुक के शोल्डर पर एक बुलेट लगी है, इसलिए युंगी जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल गया है। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग के दिल में अचानक से बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। तायंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और कहता है, क्या? जंगकुक को बुलेट लगी है, लेकिन क्या वो ठीक तो है ना? तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ, ही इज़ ऑलराइट और तुम चिंता मत करो, युंगी कुछ देर बाद जंगकुक को तुम्हारे घर पर लेकर आएंगे। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और जिमिन से कहता है, यंग, क्या मैं हॉस्पिटल जा सकता हूँ? तायंग की ये बात सुनकर जिमिन तायंग से कहता है, नहीं तायंग, अपनी हालत देखो, तुम इस वक्त कहीं पर भी जाने की हालत में नहीं हो और युंगी जंगकुक को कुछ देर बाद घर पर लेकर ही आने वाले हैं, तो तुम जंगकुक का अच्छी तरीके से ख्याल रखना।
यू अंडरस्टैंड। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है ठीक है यंग, जैसा आप कहे। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और फ़ोन को काट देता है। जिमिन के फ़ोन के